अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु। वला मुईन लहु वला वज़ीर लहु अबदियुन सरमदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो दुनिया में तेरा खा कर तेरे शिकवे करे या रब, ताज्जब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, काबिल एहतराम वाजिबुत तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुम्मा की नमाज के लिए तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम नमाजियों,
कुरान करीम की ये सूरत गुज़श्ता 2-3 जुम्मों से आपके सामने तिलावत करता चला आ रहा हूँ। क्योंकि ये सूरत तकरीबन हर मुसलमान कलमा गो को याद होती है। कसरत के साथ मुसलमान इस सूरत की तिलावत फरमाते हैं। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जिस चीज़ को पढ़ा जाए, जिसकी तिलावत की जाए, जिसको अपनी नमाज का हिस्सा बनाया जाए, उसके मानी, मफाहीम और उसके फ़ज़ाइल से आगाही भी इंतहाई ज़रूरी है। मैंने इससे कबल आपके सामने इसके जो फ़ज़ाइल बयान किए हैं उनको आज दोबारा नहीं दोहराना चाहता है। यकीनन आपको याद होंगे, लेकिन कुछ नई बातें आपके गोश गुजार करूंगा। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है। हज़रत अनस रवायत फरमाते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, मन क़रा मन क़रा बिही बाद सलातिल फज्र, कि जो शख्स नमाज फजर की अदायगी के बाद किसी से बातचीत किए बगैर नमाज फजर की अदायगी के बाद किसी से बातचीत किए बगैर, मैं जुमला बार बार दोहराता हूं ताकि ज़हन में बात पड़े और इसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस रावी हैं, आका दो जहां का इरशाद है, मन करा बाद सलातिल फज्र, जो शख्स सूरह इखलास को नमाज फजर के बाद, सुबह की नमाज के बाद किसी से बातचीत किए बगैर सूरह इखलास की तिलावत करता है, सूरह इखलास पढ़ लेता है, हजूर ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि 100 मरतबा पढ़े, 200 मरतबा पढ़े, 10 मरतबा पढ़े, 50 मरतबा पढ़े, खाए एक ही मरतबा क्यों ना पढ़े। तवज्जो मेरी तरफ,
खाए एक ही मर्तबा क्यों न पढ़े, मुतलक ज़िक्र इरशाद फरमाया। आका दो जहां इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना, आपने इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम उस शख्स को 50 सदीकों का दर्जा अता फरमाते हैं। 50 सिद्दीकों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीकीन का सवाब अता फरमाते हैं। अब क्या है सूरह इखलास? बज़ाहिर देखने में चंद अल्फाज हैं, चंद जुमले हैं, चंद आयात पर मुश्तमिल है, हर एक को याद है, बड़ी आसान है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, लेकिन सवाब का अंदाजा लगाएं कि रब्बुल आलमीन की जात कितनी राजी हो जाती है। परवरदिगार फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मैं तुझे उस दर्जे पे खड़ा कर दूंगा कि जिस दर्जे पे 50 सिद्दीक खड़े होंगे। आप जाने कि सिद्दीक का दर्जा अंबिया के बाद होता है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अंबिया के बाद अगर लोगों में किसी का मकाम और मर्तबा है वो सिद्दीकीन है, और सिद्दीकीन में सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। शायद ये बात याद रहेगी, और मेरे सामीन नमाजी मेरे भाई अपने मामूलात में इसको शामिल कर देंगे, मुझे यकीन है। मैं फिर बात दोहरा देता हूं, तवज्जो मेरी तरफ, ताकि हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़हन में बैठ जाए। हजरत अनस रावी हैं, फरमाते हैं मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा से सुना, आका फरमाते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ने के बाद किसी के साथ बातचीत किए बगैर सूरह इखलास की तिलावत करता है, परवरदिगार उसको 50 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाते हैं। कितना आसान और कितना बड़ा दर्जा। या अल्लाह तू कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना मेहरबान रब है। तूने तो हमारी बख्शिश के लिए बहाने बना दिए हैं, इसके बावजूद भी हम बदबख्ती का मुजाहरा करें तो हमसे बड़ा बदबख्त कायनात में कोई भी नहीं होगा। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस सुनने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह, दूसरी बात ये बात ज़हन में रखे, जानी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन क़रा सूरतुल इखलास बनल्लाहु लहू कसरन फिल जन्ना। ये भी हदीस है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह इखलास पढ़ लेता है, परवरदिगार आलम वादा फरमाते हैं कि लोगों मैं उसके लिए जन्नत में बहुत बड़ा महल बना देता हूं। आप कहते हैं कुल वल्लाहु अहद, क्या है ये? फलां तो कुल वल्लाहु अहद पढ़ता है, उसको कुछ आता ही नहीं है। अल्लाह के हां इसका कितना बड़ा मकाम है। फरमाया बनल्लाहु लहू कसरन फिल जन्ना, परवरदिगार आलम उसके लिए जन्नत के अंदर बहुत बड़ा महल तैयार कर देते हैं। सैयदना फारूक आजम ने इस हदीस को सुना, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर एक मर्तबा पढ़े
उसके लिए जन्नत में महल तैयार होता है। अगर मैं 100 मरतबा पढ़ूं, फरमाया उमर फजलुल्लाह युतीहि मन यशा, अगर तू 1000 मरतबा पढ़ेगा और रब्बुल आलमीन तेरे लिए तेरे पढ़ने के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए वहां कॉलोनियां और मोहल्ले और शहर आबाद कर देंगे। दो हदीसें ज़हन में आ गई। तीसरी बात, क्या जरूरत है किस्सों में जाने की, हमारे लिए तो कुरान और हदीस ही काफी है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। याद करो मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमानात। किसी कहने वाले ने कहा ना, कहा माँ हरचे खांदाएम फरामोश कर देम, माँ हरचे खांदाएम फरामोश कर देम, इल्ला हदीस यार याद बूदेम। कहने लगा मैंने जो कुछ पढ़ा सब कुछ भुला के रख दिया, और स्वाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमानात के कि उनको मैं दिल के साथ लगाकर ज़हन में समा कर रखता हूं, क्योंकि मुझे आका के फरमानात से प्यार है। याद कर लो रसूलुल्लाह की ज़बान से निकले हुए मोतियों को। तीसरी हदीस, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे सब ही सब समावात वल अर्द। फरमाया सूरह इखलास का ये मकाम, ये मर्तबा, ये शान और इस पर ये सवाब इसलिए है कि परवरदिगार आलम ने सूरह इखलास को जमीन और आसमान की असास और बुनियाद बनाया। ये सूरह इखलास के अल्फाज बज़ाहिर तुम्हें अल्फाज नजर आते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना पावर है, इतनी ताकत है कि जमीन और आसमान इस सूरह इखलास की वजह से थमे हुए हैं। उससे सब ही। तीन हदीसें। चौथी, आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स इखलास के साथ, सही नीयत के साथ, सवाब के साथ सूरह इखलास तिलावत करता है, शैतान कांपना शुरू कर देता है। कांपने के बाद बेजान हो जाता है, और बेजान होने के बाद जमीन पे गिर जाता है, और जमीन पे गिरने के बाद उसकी नाक और पेशानी खाक आलूद हो जाती है। फरमाया शैतान को बेजान करना चाहते हो, सूरह इखलास पढ़ो। शैतान को जलील करना चाहते हो, सूरह इखलास पढ़ो। और शैतान की पेशानी को खाक आलूद करना चाहते हो, सूरह इखलास पढ़ो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने शैतान को देखा, मेरी निगाह पड़ी, मेरे विजदान ने कहा यह शैतान है। मैंने जांचना चाहा, परखना चाहा, तो मैंने सूरह इखलास शुरू कर दी। फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, पढ़िए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने जब कहा कुल हु अल्लाहु अहद, शैतान पर लर्जा तारी हो गया। मैंने कहा अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, मैंने देखा शैतान बिल्कुल बेजान हो गया। मैंने जब कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मैंने देखा वो खाक के अंदर तड़पना शुरू कर दिया। शैतान को तड़पाना चाहते हो, शैतान को बेजान करना चाहते हो, और शैतान को जलील करना चाहते हो। फरमाया सूरह इखलास की तिलावत करके देखो। अल्लाहु अकबर। आका दो जहां
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात बड़े अजीब हैं और रंग ही बड़ा अजीब है सूरह इखलास का। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल, ओ मेरे पैगंबर आप फरमा दें, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है, वो अल्लाह, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है। क्योंकि बाकी भी तुम खुदा मानते हो ना, ये 360, फरमाया इनमें तो तादाद है, लेकिन जिस खुदा की तरफ मैं पैगंबर दावत देता हूं वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई बीवी और उसका खानदान कोई नहीं है। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है। उलमाए किराम ने बड़ा अजीब नुक्ता लिखा है, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह उलमा का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। जो दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाया जब अल्लाह की तौहीद की बारी आती है, परवरदिगार कहते हैं, ओ मेरे पैगंबर, मेरी तौहीद तू अपनी जबान से बयान कर, कुल। और जब तब तुझ पर दरूद व सलाम की बारी आती है तो फिर वहां मैं खुदा अपनी जबान से उसको बयान करूंगा। अल्लाह की तौहीद का आगाज होता है कुल, ओ मेरे पैगंबर तू फरमा। लेकिन जब परवरदिगार पे दरूद व सलाम की बारी आती है, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ओ मेरे पैगंबर, मेरी तौहीद तेरी ज़बान से अच्छी लगती है और तेरी तारीफ मेरी ज़बान से अच्छी लगती है। अल्लाह, इसलिए बंदा जब दुरूद पढ़ता है, बावुज़ू होता है, किबले की तरफ मुंह करता है, दो जानू होके बैठता है, बड़े इज्जो इनकिसारी के साथ, तो फिर वो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा, क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा 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 सल्ले अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। ए अल्लाह, तू रहमत भेज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तू दुरूद भेज मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। जब खुदा की तौहीद की बारी आती है तो हुजूर कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, ए पैगंबर तू फरमा कि वो अल्लाह एक है। फरमाया मेरी तारीफ की बारी आए, और मेरे पैगंबर तू बयान किया कर, और जब तेरी तारीफ की बारी आई मैं खुदा बयान किया करूंगा। अल्लाहु अकबर। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह अकेला है। और उलमा ने लिखा है, मैंने जो बातें कर ली हैं उनको दोहराना नहीं चाहता, नई बातें बताऊंगा आपको। हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अकेला है। अल्लाह अकेला क्यों कहा? हुवल्लाहुल वाहिद क्यों नहीं इरशाद फरमाया? अल मुंजद, मुफरदातुल कुरान, फेरोजुल लुगात, इसी तरह बाकी किताबों का मुताला करने के बाद आइम्मा लुगत ने लिखा है, बड़ी अजीब तारीफ। एक किसे कहते हैं? फरमाया जो दो का आधा हो, दो का आधा हो।
अल वाहिदु निस्फुल इस्नैन। लुगत की किताबों में लिखा है, अरे दो के आधे को एक कहा जाता है, दो के आधे को एक कहा जाता है, एक के डबल को दो कहा जाता है। और खुदा वो है, खुदा वो है, खुदा वो है जो आधा भी नहीं होता, और खुदा वो है जो डबल भी नहीं होता। इसलिए अगर एक कहा जाता हुवल्लाहुल वाहिद, कुल हुवल्लाहुल वाहिद कहा जाता, ज़हन में बात आती, अरे एक वो होता है जो दो का निसफ होता है, एक वो होता है जो दो का निसफ होता है, दो वो होता है जो एक का डबल होता है, और खुदा डबल होने से भी आला है और खुदा निसफ होने से भी आला है। इसलिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। फरमाया अल्लाह 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 है। जहां इंसान का ज़हन खत्म हो जाता है, कान जवाब दे देते हैं, दिमाग जवाब दे देता है, वहां से खुदा की इब्तिदा होती है। इमाम आज़म अबू हनीफा कह दो, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। एक दारिया ललकार के कहता है, कहने लगा खुदा कौन है, खुदा क्या है, खुदा क्या करता है। ये कायनात खुद ब खुद बनी है, हंगामे की पैदावार है, कशिश सिकल का नतीजा है। कोई क्या थ्योरी पेश करता है, कोई क्या फलसफा पेश करता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने चैलेंज कबूल कर लिया। पहले बात हुई कहने लगा तुम कहते खुदा एक है, बस आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं। कहने लगा तुम कहते हो खुदा एक है, बताओ मुसलमानों, जिस खुदा को एक कहते हो उससे पहले क्या था। इमाम साहब ने फरमाया बताओ ये उंगलियां कितनी हैं। उसने कहा 5 हैं। कहा गिन के बताओ। गिनने लगा 1 2 3 4 5। कहा अब 5 से पहले, कहने लगा 4, 4 से पहले 3, और 3 से पहले 2, और 2 से पहले 1। आपने फरमाया 1 से पहले क्या है। कहने लगा कुछ नहीं। फरमाया जब मसनूई 1 से पहले कुछ नहीं तो हकीकी 1 से पहले कौन है। बहुत सारी बातें ज़हन में आ रही हैं, काश कि मुझे वक्त आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। आखिरी बात बता के बात ख़त्म करता हूँ। सूरह इखलास की फजीलत सुनिए। मोजम तिबरानी में एक बात लिखी है, आखिरी बात बड़े काम की बात। आक़ा दो जहां तशरीफ फरमाएं, इस हदीस को भी अपने ज़हन में रखें, अमली ज़िंदगी में लाएं। मेरे नमाजियों, बड़े काम की बात है। एक देहाती आता है, बदू आता है, देहकान आता है, आक़ा दो जहां के सामने ऊंट खड़ा कर देता है और सामने ऊंट से उतरता है। कहने लगा ए मोहम्मद, तुझ पर तेरे रब ने जो गीत नाज़िल किया है। क्या? कुरान को क्या कहता है? गीत, नगमा। वो गीत सुनाओ मुझे। देहातियों की जबान बद्दू था, उजड़ था, शड़ था। कहने लगा ओ मोहम्मद, तू कहता है मुझ पे जिब्राइल आता है, आयात सुनाता है। आज जो गीत तेरे रब ने और तुझ पर नाज़िल किया है, जरा उसकी आयतें मुझे भी सुना। मोहम्मद मुस्तफ़ा फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मुस्कराए।
साहबा को गुस्सा आया उसके लहजे को देखकर। अगर कोई आदमी यहां आकर बदतमीजी करे, जाहिर है आपको भी गुस्सा आएगा। बाज मुखलस साथी उठ के मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, इसको छोड़ो, कहने दो ये क्या कह रहा है। कहने लगा वो गीत सुनाओ जो आप पर आपके रब ने उतारा है। आपने फरमाया सुन, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खड़ा था बैठ गया, बैठा था खड़ा हो गया। जब ये जुमले सुने, आज हम तो हिलते भी नहीं है ना, हमें तो परवाह भी नहीं है, लेकिन अरब था, जानता था कि खुदा क्या कह रहा है। अल्लाहु अकबर। जब सूरह इखलास सुनी, सुनने के बाद कहने लगा नेमल इलाहु इलाहुना, वाह 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 वाह, क्या खुदा है हमारा, क्या खुदा है। ओ मोहम्मद, किस खुदा की तरफ तू दावत देता है। युकबिलुल यसीर व युतिल जजील, जो थोड़े पे राजी हो जाता है और उसके बदले में बहुत